हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, आपको अब मैं आत्माराम सर टेंथ मैथ सॉरी में आपका स्वागत है। अब आपको मैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 11 समझा रहा हूँ। उस चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण ज्ञात कीजिए जिसमें कोण A 4x + 20, कोण B 3x - 5, कोण C 4y अंश और कोण D 7y + 5। तो इस प्रकार इसके हमें ये जो कोण होते हैं चक्रीय चतुर्भुज ABCD, तो इसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है और चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होगा। इस प्रकार हम इसके दो दो कोण करके निकाल लेंगे। जैसे पहले मुझे निकालना है कोण A + कोण C, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे हल कोण A + कोण C बराबर 180 अंश। ठीक है, कोण A + कोण C बराबर 180 अंश। इसी प्रकार अब हम क्या देखते हैं, कोण A कोण C, और हम देखेंगे कोण B और कोण D। तो कोण B + कोण D, सॉरी C नहीं D, बराबर 180 अंश। ठीक है, इस प्रकार हम इन कोणों को अब हम इसी से मान रख लेंगे। कोण A हमारा कितना है, पहले मैंने लिया कोण A और कोण C, कोण A कोण C, इसके बाद हमने लिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोण A का मान रख देंगे। कोण A हमारा कितना है, कोण A है हमारा 4x + 20 और कोण C का मान है 4y अंश। ठीक है ना, बराबर 180 अंश। सॉरी, इसको हमें बहुत शॉर्ट लेकर के चलना है। कितना हुआ, 180 अंश। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये हमारा हो जाएगा 4x + 4y बराबर 180 - 20 अंश। और इसके बाद अब हम इसको 4 इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसको 4 इसमें कॉमन ले लेंगे, तो ये x + y हो जाएगा। यहाँ पे इससे घटा देंगे 160 अंश हो जाएगा। और इसमें हम x + y = ये 160 अंश है, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारा पहला समीकरण निकल रहा है वो x + y बराबर कितना निकला, 40 अंश। और ये आपका एक इक्वेशन नंबर 1 होकर तैयार हो गई। इसी प्रकार हम इसको देखेंगे, दूसरे समीकरण को क्या लिखा है, जो कोण B और कोण D। तो अब हम इसमें कोण B और कोण D यही देखते हैं। कोण B + कोण D बराबर 180 अंश। तो कोण A है जो हमारा, वो कितना है, कोण A कोण B सॉरी कोण B है हमारा 3x - 5 और D कितना है 7y + 5 = 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये -5 - 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका सीधा क्या बन रहा है, 3x + 7y बराबर 180 अंश। ठीक है, इस प्रकार आपका ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जब हम हल करेंगे
तो 1 और 2 समीकरण हमारे यहाँ से कितना लिखा है, एक तो अपना है x प्लस वाई बराबर 40 अंश और दूसरा है 3x प्लस 7y बराबर 180 अंश। ठीक है, तो ये दो हमारे समीकरण हैं। अब हम इसको बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, अब हम यहाँ से चलते हैं समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर तो हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इसमें 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पे इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा, सॉरी हम इसमें यहाँ पे 3 का गुणा कर रहे हैं, अरे 3 भी सही नहीं बन पा रहे हैं, अरे 3 का मैंने यहाँ पे गुणा किया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3x प्लस 3y और 3 को 12 तो 120 अंश हो गया। ठीक है, और दूसरा हुआ है जो क्या है 3x प्लस 7y बराबर कितना 180 अंश। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, घटाने पर तो हम घटाने पर करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारा माइनस का कितना बचा 4y माइनस का कितना बचा 4y। तो अब यहाँ हम इससे घटाएंगे तो यहाँ माइनस का कितना बचेगा 60, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y बराबर सीधा कितना बचा 60/4। तो अब y का देंगे तो कितना होगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। इस प्रकार जो y का मान निकला है वो y बराबर कितना निकला है 15, और y बराबर 15 हम समीकरण 1 में रखने, सॉरी समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में रखेंगे हम, हमारा समीकरण नंबर 1 कितना है, समीकरण नंबर 1 था x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई बराबर कितना था 40। तो इसमें यहाँ मैंने जो मान रखा है x प्लस 15 बराबर 40, तो x बराबर 40 माइनस 15, तो ये हमारा कितना बचेगा 40 माइनस 15, तो x बराबर ये कितना बचा, x बराबर ये 25 बचेगा। कितना बचा 25, 40 यानी 10 शून्य की माइनस 10, 10 में से 5 गया 5 बचे, और इसके हासिल इसमें आई तो 4 में से 2 का 2। तो इस प्रकार अब हमारे पास x और y के मान प्राप्त हो गए। तो अब हम क्रम से ये मान निकाल सकते हैं। जैसे हमें ये निकालना है तो इसमें हमारा कितना होगा, यहाँ से मैंने निकाला तो हम लिखेंगे 4 × 25 और प्लस कितना है 20 है। तो इस प्रकार हमारा 25 चौको 100 और ये हमारा जो निकलेगा मान ये कितना निकलेगा 120 अंश। तो कौन हमारा कितना निकला 120 अंश। और इसी प्रकार हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा 3 × 25 माइनस 5, तो ये 25 75, और इसी प्रकार ये हमारा कितना निकलेगा 5 घट जाएंगे इससे तो ये 70 अंश। और इसी प्रकार ये है, इसमें हमारा कितना है 4 × 15 यानी 15 चौको 60, तो ये हमारा कितना निकलेगा 60 अंश। इसी प्रकार हमारा ये है तो इसमें कितना होगा
इतने और प्लस इतने, यानी 15 सते 105 और प्लस कितना हुआ 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15 सते 105 प्लस 5 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 110 अंश। तो इस प्रकार हमारे जो मान हैं वो इसी प्रकार निकले हैं, यानी कोण ए बराबर था 120 अंश और कोण बी बराबर है 70 अंश और कोण सी बराबर है 60 अंश और कोण डी बराबर है 110 अंश। तो ये सवाल हमारे वेरी इंपॉर्टेंट डाले जा रहे हैं और इस प्रकार के सवाल का मतलब है कि हम भले ही एक सवाल लगाएं, हम सीखें उसको कि हमें इस प्रकार के सवालों को लगाना आता है, तभी हम इस प्रकार के सवालों को लगा सकते हैं। और वर्ड प्रश्नावली सॉल्व करने से कुछ नहीं, एक एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जब तक हमें एक सवाल अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, जब तक अगला सवाल कैसे आएगा, तो ये सब चीज़ें मुझे पता होना चाहिए। और वीडियो को पाने के लिए लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।